तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ईद उल अजहा के मौके पर तातिल के ऐलान के पेश नज़र रियासत के इंटरमीडिएट तलबा के लिए एनवायरनमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान मुलतवी कर दिया। पहले ये इम्तिहान 28 मई को मुनक्किद होना था, ताहम अब बोर्ड ने उसे 29 मई तक मुअख्खर करने का फैसला किया। बोर्ड के मुताबिक इम्तिहान के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इम्तिहान हस्बे साबिक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। बोर्ड ने तमाम कॉलेजों को हिदायत दी है कि वो इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शरीक तलबा को माहौलियाती तालीम के इम्तिहान की नई तारीख से आगाह करे। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर 28 मई को आम तातिल का ऐलान किया है। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक पहले तातिल 27 मई को मुकर्रर की गई थी, ताहम 17 मई बरोज़ इतवार हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में ज़ुल्हिज्जा हिजरी का चांद नजर न आने के बाइस ईद उल अजहा 28 मई को मनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने तातिल की तारीख में तब्दीली कर दी। ज़ुल्हिज्जा के आगाज के साथ ही सालाना हज का मुक़द्दस सफर शुरू होता है और ईद उल अजहा की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जो इस्लाम के अहम तरीन त्योहारों में शुमार होती है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में फौजी एहलकारों और उनके अफराद ख़ानदान को ले जाने वाली ट्रेन पर होने वाले ज़ोरदार धमाके में कम अज़ कम 24 अफराद हलाक जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ये धमाका कोयटा में उस वक्त पेश आया जब बारूद से भरे एक गाड़ी ट्रेन के डब्बे से टकरा गई, जिसके नतीजे में कई बोगियां पटरी से उतर गई और ट्रेन को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक फौजी एहलकार अपने अफराद ख़ानदान के साथ ईद मनाने के लिए सफ़र कर रहे थे कि इसी दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। धमाके के बाद जाए हादसे पर चीखो पुकार मच गई, जबकि इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर राहत व बचाव कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। शहरदाबाद के रायदुर्गम इलाके में आधी रात के वक्त नौजवानों ने हंगामाराई की। उन्होंने कारों में इंतहाई शोर पैदा करने वाले साइलेंसर लगाकर इलाके में खौफ व हरास फैलाया। वीकेंड आते ही शहर के मदाफाती IT हब इलाकों में कुछ नौजवान हंगामाराई करते हैं, गैर कानूनी रेसिंग कारों और बाइक्स के जरिए शोर शराबा करते हैं। मुकामी लोगों और राहगीरों में खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है। आधी रात के वक्त नॉलेज सिटी इलाके में चंद नौजवान तेज आवाज वाले खुसूसी साइलेंसर लगाई गई कारों और बाइक्स को इंतहाई रफ्तार से चलाकर हलचल मचाते रहे। पुलिस को इत्तला मिली कि टी हब आइकिया और माई होम भोजा के करीब सड़कों पर रेसिंग जारी है, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक होंडा सिटी कार को रोकने की कोशिश की गई, मगर ड्राइवर ने गाड़ी न रोकी बल्कि पुलिस एहलकार की तरफ ही गाड़ी दौड़ा दी। कार को रोकने की कोशिश करने वाले कांस्टेबल रमेश के हाथ पैर शदीद चोटें आई। उसके बाद पुलिस ने ताक़ुब करते हुए बाइक रेसिंग में हिस्सा लेने वाली कार के सामने रक्षक गाड़ी खड़ा करके उसे रोक दिया। फिर नौजवानों की पिटाई भी की गई, जबकि उनमें बाज भाग गए। वाक़े के बाद रायदुर्गम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले नौजवान को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से होंडा सिटी कार और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पुलिस को देखते ही दीगर रेसिंग करने वाले नौजवान मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस उनकी तलाश में मसरूफ है। मुकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की रात नौजवान उन सड़कों पर इंतहाई बर्क रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी बल्कि रास्ते से गुजरने वाले दीगर राहगीरों की जान को भी खतरा लाहक होता है। हैदराबाद के नारसिंगी पुलिस ने अलकापुर टाउनशिप में खातून के साथ सरेआम नादेबा सलूक करने के मामले में एक 26 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त उपलगुड़ा के रहने वाले वी नागराजू के तौर पर हुई है, जिसे CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 14 मई की अरल सुबह पेश आया, जब खातून अपने कमसिन बच्चे को गोद में लिए घर वापस जा रही थी। इसी दौरान मुलजिम ने उसका पीछा किया और गैर मुहज़्ज़िब हरकत करते हुए खातून का स्कर्ट उठाया। खातून के शोर मचाने पर मुलजिम वहां से फरार हो गया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़या वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहकीकात करते हुए कई CCTV कैमरों का जायजा लिया और मुलजिम नागराजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इससे कबल कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल के कायदीन ने रमेश रेड्डी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज शिवराम कृष्णा नामानिगार आंध्रा ज्योति जो जेर इलाज है उनकी इयादत की। डॉक्टरों से बातचीत करते हुए उनकी सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। यूनियन के इस वक्त में TWJ के जिले सदर के रविंदर, जिले जनरल सेक्रेटरी V भूमैया, सोशल मीडिया जिले कन्वीनियर योगेश, जिले नायब सदर G अशोक, जॉइंट सेक्रेटरी S हनुमान शामिल थे। उन सहाफियों ने के रविंदर के हमरा डॉक्टरों से मुलाकात की और भगवान से प्रार्थना की कि शिवराम कृष्णा जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं।
हैदराबाद में नामवर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन को मुबैना तौर पर मनसूबेबंदी के तहत कत्ल कर दिया गया। हमलावर के CCTV तस्वीर मंजर आम पर आ गए हैं। इत्तलात के मुताबिक 4 नामालूम अफराद सुबह से ही उनके घर के करीब घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही नंबर प्लेट के बगैर स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर उन्हें हलाक कर दिया। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है और मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को मनसूबेबंद हमला करार दिया जा रहा है, जबकि CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मजहब टैंक इलाके में टक्कर देकर सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या हफ्ते के रोज पेश आया जब सीनियर वकील अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट में बैठने वाले थे कि इसी दौरान एक SUV तेज रफ्तारी से आई और उन्हें टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो हवा में उछलकर सड़क पर चंद मीटर दूर जा गिरे। उन्हें शदीद चोटें आई और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जामिर न हो सके। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है। बताया गया है कि वो वक्त फरादियात के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। मरकज़ी हुकूमत ने इतवार को अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि जो लोग इस वक्त कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान में रह रहे हैं या वहां का सफ़र कर रहे हैं, वो वहां की मुकामी सेहत की एजेंसियों की तरफ से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें और खुसूसी एहतियात बरतें। आलमी इदारे सेहत ने इस सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी तशवीश की अवामी सेहत की हंगामी सूरत हाल करार दिया। वजारत सेहत ने एक एडवाइजरी में कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दीगर मुतासरा ममालिक में बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए और WHO की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा देती है कि वो अगली इत्तला तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वजारत सेहत ने बताया है कि हिंदुस्तान में बोंडी बोगियो वायरस स्ट्रेन के बाइस होने वाली इबोला बीमारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तेलंगाना में कांग्रेस की क़ियादत वाली रियासती हुकूमत ने तलबा और गरीब खानदानों को राहत फराहम करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रियासती काबीना ने तमाम जूनियर कॉलेजों में 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए मिड डे मील स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले में 2.5 लाख नए घर बनाने का भी फैसला लिया गया है। हुकूमत का कहना है कि उन फैसलों से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को बराह रास्त फायदा मिलेगा। इसके अलावा वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग में कई अहम स्कीमों को मंजूरी दी गई है। हुकूमत अब तालीम, रोजगार, रिहाइश और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। काबीना मीटिंग के बाद इत्तलात और राब्ता आमा के वज़ीर श्रीनिवास ने बताया है कि रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजों में मिड डे मील स्कीम नाफिज की जाएगी। इसका फ़ायदा 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले तलबा को मिलेगा। हुकूमत का ख्याल है कि इससे गरीब खानदानों के बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़ेगी और स्कूलों में हाजिरी में इजाफा होगा। अभी तक ये स्कीम बुनियादी तौर पर स्कूल की सतह तक महदूद थी, लेकिन अब इसे जूनियर कॉलेजों तक बढ़ा दिया गया है। हुकूमत की तवज्जो खास तौर पर उन तलबा पर है जो माली तंगी की वजह से दरमियान में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस फैसले को तालीम के शोबे में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खास तौर पर महबूबनगर, वनपर्ती, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल, लंगारेड्डी और नलगोंडा अजला में बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं। इस दौरान तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। इसी वजह से मुताल्लिक़ा अजला के लिए हुक्काम ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात हैदराबाद समेत रियासत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई। अब महकमे मौसमियात की ताज़ा पेशन गोई के बाद मजीद अजला में मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। हुक्काम ने खास तौर पर किसानों और आवाम को मशवरा दिया है कि तेज हवाओं और गरज चमक के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बैंकों में 500 के नोटों की किल्लत से अवाम को मुश्किलात। बैंकों में 500 के करेंसी नोटों की किल्लत और बदनवान ओहदेदारों के मकानात में धावे के दौरान करोड़ों रुपए के 500 के करेंसी नोटों की बरामदगी के सिलसिले ने अवाम और बैंककारी निज़ाम से जुड़े हुए ओहदेदारों को तशवीश में मुब्तला करना शुरू कर दिया है। दोनों शहरों में मौजूद मुख्तलिफ बैंकों के ATM में 500 के करेंसी नोटों की अदम मौजूदगी और उनकी जगह 200 और 100 के करेंसी नोटों की इजराई अमल में लाई जा रही है और बैंकों में 500 रुपए के करेंसी नोट ज्यादा मिकदार में जारी करने से गुरेज किए जाने के सबब अवाम में शुबहात पाए जाने लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बदनवान ओहदेदारों के पास किए जाने वाले धावों के दौरान 1 टा 5 करोड़ के नकद करेंसी जो कि बेशतर 500 के करेंसी नोटों की शक्ल में दस्तियाब हो रही है। ये मामूल की बात बन चुकी है, लेकिन हिंदुस्तानी शहरियों को बैंक के जरिए 500 के करेंसी नोट जारी करने से किए जाने वाले गुरेज से ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत बदनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई से ज़्यादा अवाम को मुश्किलात में मुब्तला करने में दिलचस्पी रखती है। दोनों शहरों के ATM मराकज़ में 500 के करेंसी नोटों की किल्लत के सिलसिले में बैंकों के जिम्मेदारों का कहना है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत के मुताबिक करेंसी के चलन और बाजार में मौजूद करेंसी नोटों की तादाद के मुताबिक करेंसी नोटों की इजराई अमल में लाई जाती है।